My name is Kanchan Thukral, आपकी एज क्या होगी मैम? 41 plus. और आपकी प्रेजेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या होगी? It's Vasundhara Enclave. होम स्टेट आप किसको बताएंगे, किस स्टेट को? Home state is Khurja. Khurja is from UP. ये आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या होगा? It's Master of Computer Application. And वसुंधरा एनक्लेव yes, फाइल्ड एरिया में आएगा yes. या आपको दिल्ली में आए हुए कितना टाइम हो गया? Delhi actually, when I was doing my higher studies, Master of Computer Application, I got placed in Barco. That was a company, and that was in Noida. So I shifted from there to Noida, and then when I got married, I shifted to Delhi. So, but it was quite nearby, so it was like. तो उसको हम दिल्ली में It's 2007. 2007 Yeah. तो लगभग 15 साल। Yeah. इस एरिया में जहाँ अभी मतलब जहाँ पे रह रही हैं वसुंधरा एनक्लेव या फिर कॉन्डली में, आप कितने टाइम से हैं? मैं वसुंधरा एनक्लेव में रह रही हूँ एंड माई प्लेस इज इन वसुंधरा एनक्लेव. आई एम लिविंग हियर फ्रॉम 2007 इटसेल्फ. ओके, ठीक है। आई गॉट मैरिड. आपकी कॉन्डली कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर वसुंधरा एनक्लेव में या जिस आसपास एरिया में फेवरेट शॉपिंग की जगह कौन सी होगी? फेवरेट शॉपिंग में बोलूँ तो इधर मेनली बहुत ज़्यादा बीइंग एज अ हाउस मेकर ऑल्सो, लाइक आई एम वर्किंग बट फाइनली घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो डे टू डे ग्रॉसरी एंड ऑल दोज थिंग्स इज फ्रॉम कोंडली. बाकी एज सच मैं इस एरिया से कोई शॉपिंग नहीं करती. इफ़ आई नीड टू गो टू परचेज सम लाइक क्लोथ्स, तो या तो वो लाल क्वार्टर से होता है, दिल्ली ईस्ट दिल्ली लाल क्वार्टर, अदरवाइज वो फिर मॉल से, किसी नोएडा में जो मॉल्स हैं उनसे शॉप करते हैं. अगर एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी के लिए या फिर एम्यूजमेंट पार्क वगैरह अगर जाना हो तो वो? मूवीज़ पहले तो हम मॉल में जाके देखते थे, नोएडा में किसी भी मॉल में चले जाते थे, बट अभी फ्रॉम पास्ट 2 years इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजन. सो मूवीज़ देखने अब कहीं हम जाते नहीं हैं, घर में ही देखते हैं. इट्स अ बेटर प्लेस आई विल से. बट यस, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क तो यहाँ पर नोएडा वसुंधरा एनक्लेव में काफ़ी सारे हैं, तो जनरली वॉक के लिए हम लोग यहीं चले जाते हैं. यहाँ पे अगर आपको इस एरिया में कोई फेमस वर्शिप की जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि लोग आप जाते हो या फिर आपके जानने वाले, या फिर इट्स लाइक फेमस यहाँ की कोई वर्शिप की प्लेसेस? या फेमस वर्शिप की प्लेस बोलूँ तो आई थिंक गणेश मंदिर जो है एक जो साउथ इंडियंस का है. एंड यहाँ पे वसुंधरा एनक्लेव में एक डीडीए का भी मंदिर है, बट मैं बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखती. मतलब मैं आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट या फिर कोई हिस्टोरिकल फिगर लगता है जो इस जगह से जुड़ा हुआ और आपको उसके बारे में पता हो? हिस्टोरिकल फिगर में मैं अगर बोलूँ तो मुझे मतलब जस्ट धर्मशिला हॉस्पिटल एक हिस्टोरिकल फिगर लगता है. ऑल्दो वो हिस्टोरिकल नहीं है, वो मेडिकल है, बट वो काफ़ी पहले से है. एंड पीपल नो वसुंधरा एनक्लेव, जो बहुत दूर रहते हैं उनको जस्ट धर्मशिला हॉस्पिटल की वजह से ये वसुंधरा एनक्लेव पता है, बिकॉज ये बहुत छोटा सा एरिया है वसुंधरा एनक्लेव जहाँ हम रहते हैं. लिमिटेड सोसाइटीज़ हैं, बट मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि एक प्लेस जो कि नोन है यहाँ पे, वो धर्मशिला हॉस्पिटल है. मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए. प्लस यहाँ पे एक मानव आश्रय है यहाँ पे, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या जो जिनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनके लिए वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. वो एक एनजीओ के अंडर चलता है, तो वो बहुत लो कॉस्ट पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रहना खाना पीना. तो दैट 2 things लुक्स टू मी आर डिफरेंट थिंग्स जो कि यहाँ पर हैं. एंड वसुंधरा एनक्लेव उसके लिए फेमस है. मतलब कई लोग. आर देयर एनी स्पेशल इवेंट्स, फेयर्स या एग्जीबिशंस जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हो? यस, जैसे कि जब नवरात्रे आते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का ये रामलीला लगती है. उस टाइम जो बंगालीज होते हैं उनका दुर्गा पूजा की पूरा पंडाल लगता है यहाँ पर. एक पर्टिकुलर पार्क है उसमें. एंड टाइम टू टाइम जो भी हमारे मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से. साउथ इंडियंस का भी काफ़ी सारा कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जब ये चीज़ें चल रही होती हैं तो फेयर लगते हैं. सो
दैट मेक्स इज लाइक कि फेयर अगर वो है तो वो ही है, अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कोई फेयर नहीं लगता। मतलब जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे फेयर्स हाँ, लगते हैं। फेयर्स लगते हैं। एंड दिवाली जब होती है तो जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं वसुंधरा एनक्लेव में, यहाँ पे कोई कोठियाँ और बंगले नहीं है, तो सोसाइटीज़ के अंदर भी हर दिवाली फेस्टिवल पे एक दिन का फेयर लगता है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब सोसाइटीज़ अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करती हैं, बट एक कॉमन लेवल पे जो होता है वो फेस्टिवल अराउंड ही होता है। यहाँ पे कोई 3 रेपुटेड स्कूल्स के नाम जो आपको पता हो? समरवेल स्कूल एंड कॉन्स्टिट्यूंसी का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं नोएडा से यहाँ शिफ्ट हुई एंड देन माई फोकस वॉज मोर अराउंड लाइक व्हेन आई एम एट होम, अदरवाइज आई एम इन ऑफिस। तो बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया ये पूरा एरिया। मैं खाली वसुंधरा एनक्लेव के बारे में बोलूँ तो सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। यहाँ पे कुछ रेपुटेड स्कूल्स या तो समरवेल स्कूल मुझे पता है वसुंधरा एनक्लेव से, एक एवरग्रीन स्कूल है, बट वो रेपुटेड है या नहीं है, रेपुटेड का मुझे आइडिया नहीं है एवरग्रीन स्कूल, बट समरवेल स्कूल इज द स्कूल। और कोई मतलब कॉलेजेस भी? या कॉलेजेस, यस, कॉलेजेस यहाँ पे जैसे अभी पिछले 7-8 ईयर्स में, या फिर थोड़ा सा और भी मैं टाइम बोलूँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बट यहाँ पे जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज है एंड गुरु तेग बहादुर कॉलेज है, तो ये कॉलेजेस यहाँ पर जब से आए हैं तब से काफ़ी ये एरिया थोड़ा लाइवली हो गया है। पहले यहाँ पे लाइक एल्डर्स दिखते थे और सीनियर सिटीजन ज़्यादा दिखते थे या बिल्कुल बच्चे दिखते थे। अब जो यहाँ यंग क्राउड दिखता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 कॉलेजेस, एंड छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स जो खुल गई हैं, फूड आइटम्स के खुल गए हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 कॉलेजेस। सो ये एक बिग चेंज है फॉर वसुंधरा एनक्लेव। तो क्या लगता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल थ्रेट्स क्या है? यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है जो आपको लगता है कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है? मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि जो यहाँ पे सीवरेज प्लांट है उसकी वजह से एक रीज़न है जो थ्रेट कर सकती है, बट मुझे उससे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट मुझे लगता है इन जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक तो सीजनल है, जो कि सीजनल रेनिंग सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज़ ट्रू अगेन फॉर वसुंधरा एनक्लेव, वो वाटर लॉगिंग रेनिंग सीजन में होती है। अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो ह्यूमंस के रॉन्ग बिहेवियर की वजह से हैं। लाइक कहीं पे भी प्लास्टिक फेंक देना, कहीं पर भी पॉलिथीन फेंक देना, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। तो ये एक कौन सी चीज़ें लगती है जो एनवायरनमेंट को एक तरीके से वो एनवायरनमेंट के लिए एसेट है, जैसे ग्रीन बेल्ट्स हो, पार्क्स हो, बायोडाइवर्सिटी या कोई वाटर बॉडी हो यहाँ पे? मेरे हिसाब से जो चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ मेरा बेटा भी फुटबॉल खेलने आता है, एंड बाई चांस वी आर हेयर ऑल्सो। सो दिस चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ अ वेरी लाइक आई विल से अ वेरी गुड प्लेस। बहुत ग्रीनरी है, स्पोर्ट्स एक्सपोजर्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे पार्क्स हैं और गवर्नमेंट ने उसके अंदर ओपन जिम भी लगवा रखा है। सो दीज आर लाइक गुड थिंग्स। बाकी अदरवाइज पास में आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे नाले हैं, तो उसकी वजह से वो एक थ्रेट है। सॉरी, मैं वो उस टाइम मेंशन करना भूल गई थी। यहाँ से एक नाला क्रॉस होता है, बहुत बड़ा नाला क्रॉस होता है, जिसकी वजह से हर घर के एसीज या फ्रिज या टीवी जल्दी खराब होते हैं। तो ये एक थ्रेट है इस एरिया का, वसुंधरा एनक्लेव का पर्टिकुलरली। आपको इस एरिया में कुछ फेमस लोगों के नाम बताओ जो इस एरिया को, मतलब ये एरिया उनके वजह से जाना जाता हो, ऐसे कुछ नाम? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती फेमस लोगों पे। मैं उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ जो थोड़ा सोशल वर्क करते हैं और सोशल वर्क रियल लेवल पे सोशल वर्क करते हैं। तो मेनली मैं अभी कोई नाम नहीं लेना चाहती, बट मैं उन्हीं लोगों को जानती हूँ जो यहाँ पे सोशल वर्क में मेनली फेमस हैं। आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है? लाइक डू यू विश टू स्टे हियर और डू यू विश टू शिफ्ट इन फार फ्यूचर? आई लाइक टू स्टे हेयर फॉर एवर, आई विल से, बिकॉज मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मेरे ऑफिस से भी नियर बाई है, और नियर बाई नहीं भी हो तो ये अपने आप में एक ऐसी लोकेशन है कि रीचेबल है। लाइक मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है, तो वो काफ़ी आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, उनके लिए भी मतलब कभी रेलवे स्टेशन जाना या कहीं जाना या फ्लाइट लेना, और मेरे लिए भी ये है। तो मुझे कम्यूटेशन ट्रांसपोर्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है, प्लस ओपन है, ग्रीनरी भी आसपास काफ़ी है, और होम भी स्पेशियस हैं, और स्पेशली नोएडा बॉर्डर से अटैच होकर भी हम दिल्ली में रह रहे हैं। सो दैट इज़ मेन थिंग। तो मैं तो कभी नहीं छोड़ना चाहती ये प्लेस, मतलब मैं यहीं रहना चाहती हूँ।
ब्रीफ ही पीरियड है, काफ़ी छोटा पीरियड है, बट उस पीरियड में आपने इस एरिया को कैसे डेवलप होते देखा, क्या क्या डेवलपमेंट्स आपके सामने हुई हैं? मुझे ऐसे बहुत ये ध्यान नहीं है कि किस लेवल से डेवलपमेंट हुआ, बट यस मतलब ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड था। मैं जब यहाँ पर आई थी 2007 में, तो सोसाइटीज़ अच्छे से बनी हुई थी, रोड्स भी अच्छे से बनी हुई थी। बस एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे ट्रैफिक की, तो वो ट्रैफिक का भी रिजोल्यूशन हो गया था। अभी मेट्रोज आ गई हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी और इंक्रीज हो गई है। प्लस ई रिक्शा हर जगह चल गए हैं, तो उसने और ऊपर से बेस्ट कर दिया है। तो डेवलपमेंट में वाइज मैं बोलूँ तो मेनली मेट्रोज हैं जो एडिशनल हुई है मेरे आने के बाद। अदरवाइज इस एरिया में जब मैं आई थी मतलब तब ये प्रॉपरली डेवलप्ड एरिया था।